मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सके। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो जिप्सम से है कि जिप्सम हमें कब डालना चाहिए, कौन सी ऐसी खेत की स्थिति है, कौन सी ऐसी मिट्टी की स्थिति है कि जब हमें जिप्सम की जरूरत होती है और इसके डालने से हमें क्या लाभ होता है। देखिए, जिप्सम का अगर हम एक केमिकल फार्मूला देखें या केमिकल इसके हम देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये कैल्शियम सल्फेट है। मतलब इसमें कैल्शियम है और सल्फेट मतलब सल्फर है। अब ये जो होता है पानी में धीरे धीरे घुलता है, ये बहुत तेजी से नहीं घुलता है। तो ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये बहुत तेजी से नहीं घुलता है, हल्के हल्के घुलता है। लेकिन इसमें कैल्शियम और सल्फर है, तो ये दोनों ही आवश्यक पोषक तत्व हैं। तो जब मिट्टी में घुलता है तो दोनों ही तत्वों को देता है, कैल्शियम भी देता है, सल्फर भी देता है। लेकिन इन तत्वों से ज्यादा इसका जो महत्वपूर्ण रोल है वो मिट्टी की संरचना सुधारने में है। ऐसी मिट्टी जो कंपैक्ट हो रही है, ठोस हो रही है, बार बार सख्त हो जाती है, ऐसी मिट्टी में हमें जिप्सम देना चाहिए। क्योंकि जब जिप्सम पानी में घुलेगा, मिट्टी में घुलेगा, तो कैल्शियम निकालेगा और कैल्शियम मिट्टी के कणों को बांधने का काम करता है। तो मिट्टी को भुरभुरा रखने का काम जो है कैल्शियम करता है। तो जहां मिट्टी में कैल्शियम की कमी होने लगती है वहां ये भुरभुरापन कम होने लगता है। मिट्टी के जो दो कण हैं जो आपस में बंधते हैं वो कैल्शियम की सहायता से बनते हैं। तो मिट्टी की संरचना को सुधारना, उसके अंदर भुरभुरापन आना, इससे मिट्टी के अंदर वायु संचार बढ़ता है, जल संचार बढ़ता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी, सूक्ष्म जीवों की एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। मिट्टी का जो स्ट्रक्चर, जो संरचना है बहुत अच्छी हो जाती है, तो जिससे जड़ें भी बहुत अच्छी जाती हैं। मिट्टी के अंदर वायु संचार अच्छा रहता है तो जड़ें भी अपना अच्छा काम करती हैं। इसमें पानी रोकने की क्षमता भी बहुत अच्छी हो जाती है, जल निकासी बहुत अच्छी रहती है। तो ओवरऑल जो है मिट्टी की जो संरचना है वो बहुत अच्छी होती है। तो ऐसी मिट्टी जो सख्त हो रही है, जो कंपैक्ट हो जा रही हैं, वहां जिप्सम डालने से हमें इसके बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दूसरा, जिप्सम उन मिट्टियों में अच्छा काम करता है जहां सोडियम की बहुत अधिकता होती है। जो क्षारीय मिट्टी है, जहां सोडियम बहुत ज्यादा होता है, वहां मिट्टी की संरचना खराब हो जाती है, पीएच बहुत ज्यादा हो जाती है, 8 8.5 से ज्यादा हो जाती है। इतनी हाई पीएच पे पौधे बहुत अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाते और सोडियम पूरी मिट्टी को खराब कर देता है, उसकी संरचना को खराब कर देता है। तो ऐसी मिट्टियों को सुधारने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो ये जिप्सम क्या करता है, उस मिट्टी में घुलता है और वहां से सोडियम को हटा देता है मिट्टी के ऊपर से, खुद मिट्टी के ऊपर आकर के मिट्टी की संरचना को सुधारता है और सोडियम पानी के साथ बह करके सोडियम सल्फेट बना के नीचे पानी के साथ चला जाता है। तो क्षारीय मिट्टी को सुधारने में काम आता है। तो अभी हमने दो इसके बड़े अच्छे उपयोग देखे। एक तो ऐसी मिट्टी जो कंपैक्ट हो रही हो, भुरभुरी ना हो पा रही हो, वहां आप जिप्सम मिलाइए। दूसरा, जहां सोडियम बहुत ज्यादा हो रहा है, मिट्टी की संरचना खराब हो रही है, पीएच बहुत ज्यादा हो रही है, वहां हमको जिप्सम मिलाना चाहिए। तीसरा, जहां हम तिलहनी फसलें उगा रहे हैं, ऑयल सीड क्रॉप उगा रहे हैं, जैसे सरसों है या मूंगफली है या सोयाबीन है, सनफ्लावर है, ऐसी जो तेल वाली फसलें हैं उनमें सल्फर की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो ऐसी मिट्टी में अगर हम एज ए फर्टिलाइजर जिप्सम को डालेंगे तो सल्फर मिलेगा और सल्फर से तेल बनता है पौधों के अंदर बहुत ज्यादा। तो अगर सल्फर की कमी होती है तो तेल कम बनता है। तो तिलहनी फसलों को सल्फर की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो जिन क्षेत्रों में तिलहनी फसलें उगाई जाती हैं, तेल वाली ऑयल सीड क्रॉप, वहां पे हमें बुआई के समय जिप्सम देना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जहां मिट्टी बहुत कंपैक्ट हो रही हो, भुरभुरी नहीं हो पा रही हो, वहां जिप्सम मिट्टी को भुरभुरा करता है। जहां सोडियम ज्यादा हो रहा हो उस मिट्टी में जिप्सम डालने से मिट्टी में सोडियम कम होता है और मिट्टी की संरचना सुधरती है। तीसरा, जहां तिलहनी फसलें उगाई जाती हैं वहां सल्फर की आवश्यकता को पूरी करता है, इसके साथ साथ इससे कैल्शियम भी मिलता है। तो ये तीन अवस्थाओं में कैल्शियम बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इसके अलावा बहुत भी अच्छे रिजल्ट आते हैं। कैल्शियम डालने से मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीवों की सक्रियता, उनकी एक्टिविटी बढ़ती है, जिससे डिकम्पोजिशन बहुत अच्छा होता है, मिट्टी में बहुत अच्छे एंजाइम्स बनते हैं, मिट्टी की ओवरऑल जो बायोलॉजिकल हेल्थ है वो बहुत अच्छी होती है और भी बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स आते हैं। तो अब हमें डालना कब है, ये तो मैंने आपको बताया कि किन किन मिट्टियों में डाला जाता है। जिप्सम को देखिए, अगर हमें मिट्टी को सुधारना है, जैसे कि कंपैक्ट मिट्टी है जो भुरभुरी हो रही है और जो भुरभुरी नहीं हो पा रही है, हमें भुरभुरा बनाना है, और जहाँ सोडियम ज्यादा हो रहा है, सोडियम कम करना है, वहां हमको बुआई से करीब 1 महीने पहले जिप्सम डाल देना चाहिए और उस मिट्टी में नमी होनी चाहिए और मिट्टी को अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। क्योंकि मिट्टी में रिएक्शन करेगा ये जिप्सम, तो धीरे धीरे कैल्शियम इससे निकलेगा और तब ये मिलेगा। तो मिट्टी को सुधारने का काम करता है। तो मिट्टी को सुधारक का काम करता है, जो ठोस मिट्टी होती है, और क्षारीय मिट्टी में सुधारक का काम करता है। और जब तिलहनी फसलों में हम देते हैं तो ये फर्टिलाइजर का काम करता है। तो अगर सोडियम बहुत ज्यादा है, पीएच बहुत ज्यादा है, तो 1 महीने पहले, बुआई से 1 महीने पहले खेत को तैयार करें, उसमें नमी रखें, पानी भरें। जब पानी सही ढंग से हो जाए तो जिप्सम बुरक करके फिर उसको मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें।
नमी रहनी चाहिए रिएक्शन करने के लिए। तो जब रिएक्शन करेगा तो मिट्टी भुरभुरी होगी, सोडियम नीचे जाएगा। और जो तिलहनी फसल हम जब बोते हैं, चाहे वो मूंगफली है, चाहे वो सरसों है, चाहे वो सनफ्लावर है, बुआई के समय हमें जिप्सम देना चाहिए और 200 किलोग्राम जिप्सम पर हेक्टर पर्याप्त होता है। 80 किलोग्राम एकड़ का जिप्सम पर्याप्त होता है तिलहनी फसलों के लिए, जो सल्फर को पर्याप्त मात्रा में दे सकता है। रही बात क्षारीय मृदाओं को सुधारने की, तो कितना सोडियम है उसके अनुसार फिर जिप्सम की कैलकुलेशन की जाती है, जिसे हम जिप्सम रिक्वायरमेंट कहते हैं। तो सामान्य रूप में अगर फर्टिलाइजर की तरह हम प्रयोग कर रहे हैं तो 80 किलोग्राम जिप्सम पर्याप्त होता है। और अगर मृदा को सुधार रहे हैं तो ये निर्भर करेगा कि इसमें कितना सोडियम है या मिट्टी कितनी कंपैक्ट है। तो ये मात्रा 500 कुंटल, 600 कुंटल, 800 कुंटल प्रति एकड़ तक हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि मिट्टी हमारी कितनी सोडियम है, कितनी कंपैक्ट है। तो ये मैंने आपको बताया कि जिप्सम हम 3 दशाओं में बहुत अच्छे ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। तो तिलहनी फसलों में जिप्सम आपको बुआई के समय डालना है, खड़ी फसल में आपको नहीं डालना है। बुआई के समय डालेंगे तो धीरे धीरे ये कैल्शियम और सल्फर दोनों को रिलीज करेगा और तिलहनी फसलों को कैल्शियम और सल्फर मिलेगा। तो ये मैंने आपको बताया कि कौन सी ऐसी अवस्थाएं हैं जहां हमको सल्फर देने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। तो जिप्सम का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि ये भूमि सुधारक का काम भी करता है और फर्टिलाइजर का काम भी करता है। इसमें दोनों ही प्रॉपर्टी होती है। तो मिट्टी भी इससे हमें सुधरेगी और हमें 2 पोषक तत्व कैल्शियम और सल्फर मिलेंगे। इसके अलावा जो दूसरी फसलें हम बोते हैं, जैसे अनाज वाली हैं, चाहे धान है, मक्का है, गेहूं है, दलहनी फसलें हैं जैसे मूंग है, उड़द है, चना है, मटर है, मसूर है, इसमें भी जिप्सम देने के फायदे हमें मिलते हैं, क्योंकि इससे आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। लेकिन विशेष लाभ तिलहनी फसलों में मिलता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो बीज में तेल बनाने का जो काम करता है वो सल्फर करता है। तो तिलहनी फसलों में विशेष रूप से लाभ मिलता है और दूसरी फसलों में भी हम इसको दे सकते हैं, वहां भी हमें इसका अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए जहां आपको उपलब्ध हो जिप्सम, वहां पर अपने खेतों में प्रयोग करें, ताकि मिट्टी तो सुधरे सुधरे, हमें अच्छा उत्पादन भी फसलों का मिल सके।